कभी सोचा है कि पुराने एग्जाम पेपर्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं होते? असल में ये एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि किसी खास समय में किसी प्रोफेशन के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। तो आज का हमारा सवाल यही है, साल 2016 में भारत में एक सरकारी टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए आखिर क्या चाहिए होता था? और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब छिपा है इसी एग्जाम पेपर में, जिसे हम आज परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम का पूरा ढांचा समझेंगे, यानी उसका ब्लूप्रिंट। फिर गोता लगाएंगे जनरल नॉलेज और खास तौर पर मध्य प्रदेश से जुड़े सवालों में। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा हिस्सा, यानी टेक्निकल टेस्ट। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि 2016 का एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होता था और ये पूरा पेपर हमें उस दौर के बारे में क्या सिखाता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस 100 सवालों वाले पेपर के ओवरऑल स्ट्रक्चर की, मतलब इसका ढांचा कैसा था। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आखिर प्राथमिकताएं क्या थीं। और देखिए, यहीं हमें पहला और सबसे बड़ा क्लू मिलता है। 75% सवाल, पूरे 75% सवाल टेक्निकल स्किल्स पर थे और सिर्फ 25% जनरल नॉलेज पर। मतलब साफ है, इस रोल के लिए सबसे जरूरी चीज थी प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन टेक्निकल नॉलेज। अच्छा, तो अब उन 25 जनरल नॉलेज के सवालों पर आते हैं। एक नज़र में शायद ये रैंडम फैक्ट्स लगें, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सवाल असल में एक कैंडिडेट की कल्चरल और सिविक समझ को, यानी वो अपने देश और समाज को कितना जानते हैं, उसे परख रहे थे। जैसे कि देखिए, इसमें जलियांवाला बाग से जुड़ा इतिहास का सवाल भी है, तो मधुबनी पेंटिंग पर आर्ट एंड कल्चर का भी, सुंदरबन पर ज्योग्राफी का सवाल भी है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कैंडिडेट से उम्मीद की जा रही थी कि उसे देश के इतिहास, कला और भूगोल की अच्छी खासी समझ हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का सवाल पूछा गया और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के एक लोकल लोकगीत के बारे में भी सवाल था। मतलब कैंडिडेट को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के बारे में भी पता होना जरूरी था, नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पर। चलिए इसी लोकल एंगल को थोड़ा और खोदते हैं। जरा देखते हैं कि मध्य प्रदेश पर खास तौर से कितने सवाल पूछे गए थे। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 25 में से 6 सवाल, यानी जनरल नॉलेज का लगभग 1/4 हिस्सा सीधा सीधा मध्य प्रदेश के बारे में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस जॉब के लिए लोकल नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी थी। और सुनिए, ये कोई हल्के फुल्के सवाल नहीं थे। सतखंडा महल कहाँ है, लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। मतलब कैंडिडेट से उम्मीद थी कि उसे राज्य के बारे में काफी डीप और स्पेसिफिक जानकारी होगी। चलिए अब आते हैं इस पेपर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 75 टेक्निकल सवाल जो इस एग्जाम का असली दिल थे। इन 75 सवालों को बेहतर समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तीसरा, नेटवर्किंग की बेसिक बातें। और चौथा, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि असल में टेस्ट क्या हो रहा था। मिसाल के तौर पर MS-DOS पर यह सवाल देखिए। यह हमें बताता है कि 2016 में भी सिर्फ लेटेस्ट नहीं बल्कि पुरानी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी की समझ होना कितना जरूरी था। और शायद इसकी वजह यह थी कि बहुत से सरकारी सिस्टम उस वक्त भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही चल रहे थे। और ये टेबल ये बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि ये एग्जाम सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं था। MS वर्ड में थिसॉरस का क्या काम है, एक्सेल में PEMT फंक्शन से लोन पेमेंट कैसे निकालते हैं, टैली में कंपनी फीचर्स कैसे सेट करते हैं, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल रोजमर्रा के काम में आने वाली स्किल्स हैं जिन्हें टेस्ट किया जा रहा था। अब नेटवर्किंग और सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रोजन वायरस पर यह सवाल तो काफी यादगार है। ये दिखाता है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट को एक दिलचस्प कहानी के जरिए टेस्ट किया गया। हाँ, प्रोग्रामिंग की समझ को भी टेस्ट किया गया था, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पर। जैसे ये सवाल कि एक फ्लो चार्ट में इस सिंबल का क्या मतलब होता है। ये असल में जटिल कोडिंग नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग लॉजिक की एकदम बुनियादी समझ को परख रहा था। तो ठीक है, हमने जनरल नॉलेज और टेक्निकल दोनों सेक्शंस को देख लिया। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि 2016 में एक आइडियल कैंडिडेट की प्रोफाइल आखिर थी क्या। तो वो आइडियल कैंडिडेट कैसा था? सोचिए, वो ऐसा इंसान था जो देश दुनिया की खबरें भी रखता था और अपनी जड़ों से, अपने इलाके से भी जुड़ा था।
उसे MS ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर पर अच्छी पकड़ थी। वो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल समझता था। और कमाल की बात ये कि उसे MS-DOS जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी की भी जानकारी थी और HTML जैसी वेब लैंग्वेज की भी। तो कुल मिला के देखें तो ये पूरा एग्जाम पेपर एक टेक्निकल टाइम कैप्सूल की तरह है जो अपने दौर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हमारे लिए सहेज कर रखता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि ये एग्जाम कितना अनोखा था। ये कैंडिडेट से उम्मीद कर रहा था कि उन्हें 80 के दशक का MS-DOS भी पता हो, 90 के दशक का TCP/IP भी, और उसके बाद बनी जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाएं भी। मतलब कई दशकों में फैली टेक्नोलॉजी की समझ जरूरी थी। तो आखिर में ये परीक्षा हमें 2016 के बारे में क्या बताती है? ये हमें एक ऐसे बदलाव के दौर को दिखाती है, एक ऐसा वक्त जहां टेक्नोलॉजी बदल रही थी, जहां लेगेसी सिस्टम्स यानी पुराने सिस्टम्स का ज्ञान भी कीमती था और नए ऑफिस टूल्स पर महारत हासिल करना भी जरूरी था। ये सच में गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच एक पुल की तरह था। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर यही एग्जाम आज लिया जाता तो इसमें क्या अलग होता? किन नई स्किल्स को टेस्ट किया जाता? शायद क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट? ये सोचना ही दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और स्किल्स की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है।